बांग्लादेश में जो अराजकता फैली है उसके पीछे मुनीर का दिमाग काम कर रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आउट ऑफ कंट्रोल होने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बांग्लादेश के अवाम में हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर की फसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बोई और इस फसल को लगातार खाद दी जा रही है। ढाका के पाकिस्तान उच्चायुक्त में बैठे पाकिस्तान के नफरती एजेंट्स के द्वारा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश का कंट्रोल ब्रेकडाउन कर रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हिंदू और हिंदुस्तान विरोधी जो लहर उठी उसे एक बार फिर से हवा दी जा रही है। हाथ में ISIS के झंडे लिए कट्टरपंथियों की रैली निकल रही है। इन रैलियों में हिंदुस्तान विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। हिंदुओं को सरे राह जिंदा जलाया जा रहा है। लेकिन इन कट्टरपंथियों की जुबान से जो भी शब्द निकल रहा है वो ISI के जिहादी प्लेबुक का हिस्सा है और आज इसका सबूत सामने आ गया। खबर है कि ढाका स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के अंदर ISI की एक स्पेशल सेल बना दी गई है जिसमें पाकिस्तानी फौज के बड़े अधिकारी तैनात हैं, जिनमें एक ब्रिगेडियर, 2 कर्नल और 4 मेजर के साथ नौसेना वायुसेना के एक्सपर्ट्स भी तैनात किए गए हैं। ढाका में ISI के सीक्रेट बेस को अंतिम रूप तब दिया गया जब अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के टॉप जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ढाका का दौरा किया। शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की थी। इस दौरान बंद कमरों में कई दौर की बैठकें हुई। इसी के बाद से बांग्लादेश में पाकिस्तानी अधिकारियों को फ्री वीजा एंट्री देना शुरू कर दिया गया। इसके बाद से पाकिस्तान अपने एजेंट्स को ढाका भेजता रहा और ISI ने बीते दिनों जो प्लानिंग की उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। बांग्लादेश में किस तरह पाकिस्तानी और विदेशी एजेंट्स का जमावड़ा हो गया है उसकी पोल आज खुद बांग्लादेश के इंसाइडर ने खोल दी है। जी न्यूज से खास बातचीत करते हुए शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के पूर्व सांसद ने बांग्लादेश में पाकिस्तानी एजेंट्स पर खुलासा किया। इसे गौर से देखिए। एक पाकिस्तान का एजेंट, तुर्की का एजेंट, ये सारे एजेंट लेकर वो यूनुस बांग्लादेश में चीफ एडवाइजर में बैठा और बांग्लादेश का बर्बाद करके चला जाएगा। ISI का असली और सबसे खतरनाक मिशन है बांग्लादेशी युवाओं का ब्रेन वॉश करना। इसके लिए जमात इस्लामी और इनकलाब मंच जैसे कट्टरपंथी संगठनों का सहारा लिया जा रहा है। मकसद बहुत साफ है, बांग्लादेश में एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम खड़ा करना जो एक तरफ पाकिस्तान के लिए वफादार रहे और साथ ही पूरी तरह से भारत के खिलाफ काम करे। जिसे कुछ महीने पहले ही बांग्लादेश में स्थापित करवाया गया और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की इसी यूनिट की लिखी स्क्रिप्ट के मुताबिक बांग्लादेश में घटनाक्रम बदल रहा है। ISI एक तरफ कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सेना को भी कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ISI अलग अलग स्तर पर बांग्लादेशी फौज में असंतोष की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ISI किसी भी तरह मौजूदा आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा की जगह अपने किसी प्यादे को सच करने की फिराक में है। बांग्लादेश में ISI का एक और प्लान एक्सपोज हो गया और इसका सबूत ये तस्वीरें हैं। ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। हाल के दिनों में ISIS और पाकिस्तानी फौज के बीच नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमी पर ISIS को पनपने दिया, लेकिन ये पहली बार सामने आया कि ISI इस आतंकी संगठन की सोच को ढाका तक पहुंचा रहा है। बीते कुछ दिनों में आई ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि ISI ने बांग्लादेश में ISIS वाली सोच को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।